तेरी को जाए पद बहुत लंबा है। एक दिन ऐसे यहीं बाहर कुछ काम कर रहा था मैं, तो कुछ हमारे बगल में थाना है, तो पुलिस भाई लोग आ गए मेरे पास और पूछने लगे, महाराज इसका अर्थ बताइए, ये कैसे हो सकता है? कंबल बरसे और पानी भीजे, ये गुरुवर कबीर कहना क्या चाहते हैं? ये कबीर की उल्टवासी है। मैंने उनको बताया जितना जानता था, सोचा आज इसी पर कुछ विचार किया जाए। बहुत लोग नहीं जानते होंगे आखिर कंबल कैसे बरसेगा और पानी कैसे भीगेगा। जानते सब हैं, केवल इतना कह दीजिए बरसे कंबल भीजे पानी, जान जाएंगे सब एक कबीर की बात है, एक कबीर की उल्टवासी है। वरौनिक पानी बड़ेरी के जाए बहुत प्रसिद्ध है। ये गांव गांव में देहातों में लोग इसको जानते हैं कि ये कबीर की भाषा है। बंधुओं, समझने का केवल थोड़ा फेर है, बस केवल आपको एक थोड़ी सी ट्रिक दूंगा, उसी से आप पूरा पद समझ जाएंगे। पूरे पद में गुरुवर कबीर क्या कहना चाहते हैं। पहली पंक्ति है, बोलो साधु अमृत बानी। इसको तो सब साफ है, सब लोग अमृत बाणी मतलब मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रियकर बोलो, हितकर बोलो। साधो मतलब जो अपने आप को संयमित कर लिया है, साध लिया है। तो कोई भी हो सकता है, कपड़े से भेष से मतलब नहीं है। आगे कहते हैं, बरसे कंबल भीजे पानी। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, समझने वाली बात है। ये कबीर की बात है। कबीर उल्टी बात कहते हैं कि कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। कंबल क्या देता है हमें? गर्मी। कंबल यहां गर्म का सूचक है कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उत्तेजक हैं, ये गर्म प्रकृति के हैं। इनकी बारिश हो रही है हमारे जीवन में, और पानी शीतलता का प्रतीक है। वो है हमारी आत्मा, वो शीतल है। हमारा जीवन शीतल होना चाहिए, शांतिमय होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। बारिश हो रही है काम, क्रोध, लोभ, मोह की, और आत्मा उसी में भीग रहा है, उसी में डूब रहा है, उससे उबर नहीं पा रहा है, उससे निकल नहीं पा रहा है। कबीर क्या कहते हैं, समझ में आया? बरसे कंबल भीजे पानी। जीवन में कंबल बरस रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह की बारिश हो रही है, आशा, वासना, तृष्णा की बारिश हो रही है, और शांति रूपी आत्मा उसमें भीग रहा है। वो छटपटा रहा है, हमें सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले, हमारा वर्चस्व कब आएगा, हमारे जीवन में शांति कब आएगी। हर आदमी परेशान है। पानी बरसाना चाहते हैं लोग। दुनिया में होता अलग है, पानी बरसता है और नीचे वस्तुएं भीगती हैं। लेकिन कबीर की उलटवासी में विकार बरस रहे हैं, और जो सद्गुण रूपी हमारे पास आत्मा है, हमारा मन है, वो उसमें भीग रहा है, उसमें रम रहा है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, नौका डूबे सिल उतराए। अब ये नौका क्या है और सिल क्या है? नाव होती है पानी में तैरने के लिए। इस संसार सागर से तैरने के लिए, पार होने के लिए हमें क्या मिला है? ये मानव शरीर।
इसी से तरा जा सकता है। गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट का जन्म पा करके नहीं पार हो सकते। कबीर कहते हैं ना, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, औरो जन्म ऊंट के पई हो, बिन तौले बोझ लदई हो, बैठे ते उठे नहीं पई हो, घुरच घुरच मर जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। पंछी में तो कौवा होई हो, करर करर गोहरई हो, और उड़ के जाए मैला पे बैठे, गहरे चोंच जमई हो। धोबी के घर गदहा होई हो, कटी घास नहीं पई हो, लादी लादी आप चढ़ बैठे, लय घाटे पहुंचई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। ये भजन करने का, संसार से तरने का केवल ये मनुष्य शरीर ही है हमारे पास, और कोई मानवेतर खानियां नहीं है जो आपको इससे बचा सके। वे सब केवल भोग भूमिका है। पद बड़ा अच्छा है, आप कहत कबीर, यहां एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये दोनों पद है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, और ये बरसे कंबल भीजे पानी, ये भी पूरी उलटवासी है उसमें गुरुवर कबीर की। तो मैं कह रहा था कि हमें ये शरीर मिला है संसार से तरने के लिए। गुरुवर कबीर कहते हैं, नौका डूबे, शरीर तो मिला था तुम्हें तरने के लिए, नाव मिली थी तरने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? नाव तैर रही है हमारी, डूब रही है हम सब की नाव। हम सब अपनी नैया पार नहीं लगा पा रहे हैं। तैर क्या रहा है? सिल। कहते ना, नौका डूबे सिल उतर आए। हमारे जीवन में सिल उतर आ रही। सिल क्या है? माया, बाजार, दुनिया की चमक और दमक। हमारे जीवन में क्या है? आज तक हम क्या बटोरे हैं? क्या चीज हमको अच्छा लगता है? दुनिया की चमक दमक, मोह, माया, आशा, तृष्णा, लोभ, यही सब अच्छा लगता है ना। यही सब हमारे जीवन में तैर रहा है, यही सब हमारे सामने है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब सिल तैर रही है हमारे जीवन में। आश्चर्य है, कबीर को उलटवासी ऐसे ही नहीं कहना पड़ा होगा। वो दुनिया को देखे कि होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। तुम्हें कितना बढ़िया ये नाव मिली थी, भजन करते, सत्संग करते, अपने आप को संयमित करते, इससे, इस संसार सागर से अपने आप को पार ले जाते। लेकिन तुम्हारे जीवन में तो नाव ही डूब गई तुम्हारी, और ये विषयों का बाजार गर्म है। अभी यहीं कहीं कोई हीरो और हीरोइन आ जाए, यहीं रोड पर, चौराहे पर, कोई पंडाल ना लगे उनका, कितनी भीड़ हो जाएगी वहां। ये पुलिस प्रशासन भी नहीं संभाल पाएगा। फिर पहली बात तो उनको आने ही नहीं देंगे कि आप आ जाएंगे तो व्यवस्था हम नहीं संभाल पाएंगे। मतलब उनको चाहने वाले ज्यादा हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। सत्संग सुनने वाले कम हैं। हर जगह है ऐसा, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह महात्मा हो, चाहे माताएं बहनें हो, कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है कि जब माया सामने आती है तो उसमें लुभा जाता है। संतजन कहते हैं ना, राग रंग में दुनिया रीछ है और चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीछ है,
तीनों निपट अनारी। अभी ढोल मजीरा तबला लेकर के यहीं कोई बजाने लगे, एक दो जन बैठ के उसके साथ झूमने लगे, नाचने लगे, या नाचने वाली कोई नर्तकी आ जाए, ये दुनिया झूम पड़ेगी वहां। गांव में देखते होंगे ये माताओं का सामान बेचने वाला, बाला टिकुली सिंदूर, कभी एक ठो बिता आ जाता है बेचने वाला साइकिल, कितना उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। चटक मटक की चीजें आ जाए, देखिए माताएं भी भूल जाती हैं उसमें। कहने वाले कहते हैं यही दो नहीं, इसके गलत करते हैं। महात्मा लोग भी गलत करते हैं। महात्मा को भी कहीं कोई शिष्य मिल जाए, फिर वो भी उसके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। भाव भक्ति में साधु, साधु भी भूल जाते हैं। एक घटना है कि एक महात्मा यहीं इलाहाबाद स्टेशन पर, समझ लीजिए, ट्रेन से उतरे, बड़ा सा कमंडल पीतल का लिए, रस्सी में बांधे उतरे। एक मनचला देखा, अरे बाबा, और इतना महंगा कमंडल। और जैसे ट्रेन से उतरे तुरंत गया, बाबा पाए लागी, पैर छुआ, और आप कैसे हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। अब वो बाबा देख रहे हैं बार बार, ही कौन है कौन नहीं। कहते हैं बच्चा तुम कौन हो? अरे महाराज हम आपको हरिद्वार में मिले थे इतना साल पहले। कहे हरिद्वार में? दिमाग नहीं, ख्याल नहीं। अरे महाराज आप भूल गए होंगे, हमें याद है, हम आपको मिले थे, आप हमको प्रसाद दिए थे, हम खाए थे। आइए आइए इधर कुर्सी में बैठिए। ले गया, एक कुर्सी में बैठा दिया। महात्मा को भी लगा, अरे देखो अनजान शहर में हमारा भगत मिल गया, हमारा चेला मिल गया, कितना बढ़िया। बड़े खुश हुए। कहा महाराज आप भूखे होंगे, बहुत देर से, रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लेके आता हूं। बैठा दिया कुर्सी पर वहीं, और गया, घूम के आया। 4-5 मिनट बाद कहा महाराज यहां आपके खाने लायक कुछ मिल नहीं रहा है। एक दुकानदार दूध रखा है, हमें वही लगा वही आपके लिए ठीक होगा। दूध लाने के लिए मैं उससे बात किया हूं, किसमें लाऊं समझ नहीं आ रहा है, यही कमंडल दीजिए, इसी में लेके आता हूं। वो कहे ले बच्चा, इतना बढ़िया शिष्य मिला, और क्या चाहिए। धर के कमंडल पकड़ा दिए उसको। कमंडल लेके वो तो चंपत। बाबा बैठे हैं, अब आवे कि तब आवे, अब आवे कि तब आवे। अब लोगों से पूछते हैं भैया हमारा चेला कहां गया। अब लोग क्या बताएं कि तुम्हारा चेला कौन है कौन नहीं। तो भाव भक्ति में साधु रीझ है, और तीनों